हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसा सब बढ़िया। तो यूट्यूब की दुनिया से एक मस्त न्यूज निकल के आ रही है जो कि यूट्यूबर की तरफ से है। अमित भड़ाना फर्स्ट यूट्यूबर होने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में मेन लीड करने जा रहे हैं। यह दोस्तों कल अमित भड़ाना ने अपने ऑफिशियली अमित भड़ाना ने ये रिवील किया था अपने इंस्टा पोस्ट में डालकर कि वो सारेगामा जो कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेट करके एक मूवी में काम करने जा रहे हैं जिसमें एज अ मेन लीड अमित भड़ाना होंगे। जो कि थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे तो कई सारे यूट्यूबर ने मूवी में काम कर रखा है, कैरी मिनाटी, बी यूनिक के जो निक है उन्होंने, और हर्ष बेनीवाल ने, बट किसी ने भी अभी तक मेन रोल नहीं किया था, सब साइड कैरेक्टर थे। बट अमित भड़ाना फर्स्ट यूट्यूबर होने जा रहे हैं, मेन लीड करेंगे, यानी कि मूवी के हीरो रहेंगे। और इसी बीच में एक और खबर निकल के आई है, फैमिली मैन नाम से एक शो है मनोज बाजपेयी का, शायद आपने देखा हो। तो उसका तीसरा सीजन आ रहा है, जिसके 2 सीजन पहले आ रखे हैं। अब उसका तीसरा सीजन भी अनाउंस कर दिया है मेकर्स ने, जिसका एक छोटा सा टीजर यूट्यूब पर आया है, जहां पुराने सीजन के ही कुछ क्लिप दिखाकर फिर नए सीजन के कुछ हिंट दिए हैं। इस सीजन में जहदीप अहलावत भी होने वाले हैं। टीजर ठीक लग रहा है। इस शो की रिलीज डेट क्या होगी वो अभी तक मेकर्स ने रिवील नहीं की है, बस कमिंग सून लिख के छोड़ दिया है, तो मतलब आ जाएगी कभी ना कभी। तो इसी बीच एक और न्यूज निकल के आ रही है फिल्म रामायण की तरफ से। वैसे इस मूवी के लिए इतने सारे ह्यूमर फेक न्यूज निकल के आती रहती है कि दिमाग खराब हो जाता है सुन के। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ। तो रामायण की तरफ से एक न्यूज निकल के आई है कि टाइटल अनाउंसमेंट के लिए एक क्लिप यूट्यूब पर रिलीज कर सकते हैं, जो कि लगभग 3 मिनट की हो सकती है। ये भी ह्यूमर है, कंफर्म न्यूज नहीं है। बाकी अगर कंफर्म हो जाती है तो बढ़िया हो जाएगा, कुछ तो देखने को मिलेगा ही। अभी तक तो बस न्यूज ही सुनते आ रहे कि ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। कूली मूवी जिसमें रजनीकांत मेन लीड होने वाले हैं, मूवी के मेकर्स ने एक अपडेट दी है कि उस मूवी का जो हिंदी में नाम होगा उसको चेंज किया जाएगा। मगर क्यों? जी हाँ, साउथ में तो कूली ही रहेगा, जैसे हिंदी जो नाम है उसको चेंज करने की तैयारी चल रही है। अब हिंदी में नाम क्यों चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है वो मुझे कंफर्म नहीं है अभी। बाकी इसका नाम हिंदी में चेंज किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ऑफिशियली एक पोस्टर भी लॉन्च किया है। तो उस पोस्टर को जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल लगभग दे रखी है कि अब उसका नाम कूली तो नहीं होगा, कुछ चेंज करके कुछ नया नाम रखा जाएगा। इंटरनेट पे ह्यूमर उठा था कि शायद इस मूवी का नाम मजदूर होगा, बट मजदूर भी नहीं होगा, ये फेक न्यूज है। इस मूवी का नाम कूली से हटाकर कुछ और रखा जाएगा। और इसी के साथ वॉर 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने कूली का, जब ये देखा न्यूज कूली की चर्चा में आ गई है, उसके प्रमोशन मटेरियल के रूप में उन्होंने एक सॉन्ग भी रिलीज किया, जिसमें कूली यानी कि अपने रजनीकांत बढ़िया डांस करते हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कूली अब अपना प्रमोशन कर रही है, तो हम पीछे काहे हटे, साला चलता है मुझसे मजनू। तो उन्होंने कई सारे पोस्टर मूवी के हमारे सामने रखे, जिसमें हमको एक केआर आडवाणी का दिखा, जिसमें वो लड़ाई करती हुई दिखी। पहले मैं तो सोच रहा था वो सिर्फ के लिए है, बट वो मूवी में फाइट भी करेगी, अच्छी बात है। गन वन लेके बैठी थी, मस्त लगी। जूनियर एनटीआर का भी प्रॉपर लुक देखने को मिला पोस्टर में, और ऋतिक रोशन का भी देखने को मिला, जो काफी बढ़िया लग रहा था। एटलीस्ट ट्रेलर से तो बढ़िया लग रहा था। क्या बोला तूने? तो हमबाले मूवी की जो अवतार सीरीज आ रही है, जिसमें वो महाअवतार जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई मूवी बनाएंगे, जो कि 3D एनिमेटेड होगी। तो उन्होंने अपना पूरा ग्राफिक चार्ट, अपना पूरा प्लान हमारे सामने रख दिया। काफी लंबा बता दिया, वैसे इतने साल की गारंटी कौन लेता है। तो अवतार सीरीज की फर्स्ट मूवी जो कि नरसिम्हा अवतार के ऊपर है, वो हमारे बीच आने वाली है कुछ दिनों में, जिसका एक टीजर भी डाला था मेकर्स ने, जो काफी बढ़िया लग रहा था। अभी जो माँ अवतार जो ये इन्होंने सीरीज चलाई है, इसका पूरा प्लान हम वाले मूवी ने हमारे सामने रख दिया है, जिसमें सारी की सारी मूवी भगवान विष्णु के अवतार के ऊपर बेस होगी, जितने भी उनके अवतार अभी तक धरती पर हुए हैं। महाअवतार की वो कॉमिक्स भी रिलीज करेंगे, और लास्ट में एक गेम भी बनाएंगे जो कि मिक्सअप होगा। इस पूरी सीरीज की लास्ट मूवी कल्कि नाम से होने वाली है। कल्कि 2989 मूवी जो आई थी, जिसमें प्रभास मेन लीड थे और अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया था, आपको याद होगी, बिल्कुल याद होगी, इतनी जबरदस्त मूवी थी। तो उस मूवी ने अपना 1 साल कंप्लीट कर लिया है, जिसको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने कुछ क्लिप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली,
और एक्स प्लेटफॉर्म पे उसी क्लिप के नीचे अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा कि जल्दी इसका सेकंड पार्ट बनाओ, मैं रेडी बैठा हूँ। इस वजह से लोगों के बीच में ये बस बन गया है कि शायद इस मूवी की जो शूटिंग है अगस्त के बाद स्टार्ट हो सकती है और नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो सकती है। बट अभी तक ऐसा कोई कंफर्म न्यूज है नहीं मेकर्स की तरफ से कि इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी गई है। बस अभी तो 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। यार ऐसी मूवी अगर बनाते हो ना जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो, जिसमें लोग बैठे हो आपको देखने के लिए कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, तो थोड़ी जल्दी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप इतना लंबा गैप ले लेते हो, फिर मूवी का जो वो मजा होता है, जो इंटरेस्ट उसके लिए होता है, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। ऐसा ही हाल हो रखा है अभी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए। हम फर्स्ट पार्ट देखकर थोड़ा एक्साइट हुए थे, हमारे दिल में क्यूरियोसिटी पैदा हो रही थी कि अब सेकंड पार्ट में क्या होगा। देव जो है वो तो जिंदा हो गया, ब्रह्मास्त्र जो है वो शिवा ने कंट्रोल कर लिया, तो अब सेकंड पार्ट में क्या दिखाएंगे हमको, देव का रोल कौन करेगा और जो शिवा की माँ थी उसका रोल कौन करने जा रहा है। तो ये कई सारे सवाल थे। तो एक उम्मीद थी कि ये मूवी आएगी तो देखेंगे, बट ये मूवी डिले 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 होती जा रही है। अभी सेकंड पार्ट की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो उसका जो एक इंटरेस्ट था, एक जो उसके लिए एक्साइटमेंट थी, वो धीरे 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 खत्म हो गई है। अब सेकंड पार्ट जब ये लाएंगे अभी भी उसमें लगभग 2-3 साल लगेंगे। तो टीवी इंडस्ट्री से भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आपने देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा शो हो गया है, लगभग हर एक बच्चे ने देखा होगा। तो हर एक इंसान ने उस शो को एंजॉय किया ही होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। उस शो के जो मेन एक्टर मुझे लगता है जेठालाल, जिनके चारों तरफ शो की पूरी स्टोरी घूमती रहती है, और बबीता जी जो उस शो में काम करते हैं। जेठालाल और बबीता जी का जो करेक्टर निभाते हैं, उन दोनों एक्टर ने इस शो को छोड़ दिया है। पहले शो में जो दया का रोल करती थी उन्होंने शो छोड़ा, फिर जो तारक मेहता का रोल निभाते थे उन्होंने भी छोड़ दिया था, फिर जो अंजलि का रोल निभाती थी उन्होंने भी छोड़ दिया था, फिर जो सोनी का रोल निभाते थे उन्होंने भी छोड़ दिया था। अब जाकर जो जेठालाल का रोल निभाते थे उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब तारक मेहता शो में अभी कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। अब उनके आपस में क्या समस्या है उस पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। बस इतनी न्यूज सामने आई है कि दोनों ने शो छोड़ दिया है। अब इस शो का आगे क्या होगा वो तो या मेकर्स जानते हैं या भगवान जानते हैं। तारक मेहता के जो पुराने एपिसोड थे वो काफी बढ़िया थे, जिनको मैं आज भी एंजॉय करता हूँ, कभी कभार देख लेता हूँ। तो आपको ये सही न्यूज कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।